हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इट्स योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अवधेश। तो आज हम क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हम चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसमें सबसे पहले हमको समझना चाहिए मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। मतलब हमारे यूनिवर्स के वे सभी ऑब्जेक्ट मैटर हैं जिनमें कुछ ना कुछ मास है और वे कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करें। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऐसे कोई भी छोटे से छोटे पार्टिकल्स होंगे या हमारा पेन है, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका कुछ ना कुछ वेट होगा और कुछ ना कुछ उसका मास होगा। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा मास होता है ये कभी वेरी नहीं करता है। हमारा मास कभी नहीं वेरी करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं वेट की, तो वेट वेरी करता है किसके अकॉर्डिंग, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। हमारा जो वेट होता है ये वेरी करता रहता है। तो हमारा जो मैटर होता है, मैटर के लिए क्या डिफिनेशन है, हमारे यूनिवर्स के वे सभी ऑब्जेक्ट मैटर होंगे जिनका कुछ ना कुछ मास हो और कुछ ना कुछ स्पेस ये ऑक्यूपाई करे, वे सभी मैटर होंगे। तो हमारे यूनिवर्स में बहुत से ऑब्जेक्ट हैं, बहुत से ऑब्जेक्ट जैसे हमारा ऑयल हो गया, ब्रिक्स हो गए, मार्बल्स हो गए और गैसेस हो गए, स्प्रे हो गए। इन सबको कैसे हम क्लासिफाई करेंगे, लेकिन ये जितने भी एग्जांपल हमने आपको बताया है ये सब मैटर के हैं, लेकिन इनको हम किस पार्ट में हम क्लासिफाई करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। जैसे पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस। पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड एंड तीसरा गैस। तो सॉलिड क्या होगा, व्हाट इज सॉलिड। हम ऐसे ऑब्जेक्ट को सॉलिड कहेंगे जिसका शेप और वॉल्यूम दोनों क्या हो, फिक्स्ड हो। तो सॉलिड के लिए शेप एंड वॉल्यूम, शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट, सॉलिड के केस में हमारा शेप एंड वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ये वेरी नहीं करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जैसे हमारा ये मार्कर है, मार्कर जिस शेप में अभी है यही हमारा शेप कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, ये वेरी नहीं करेगा। चाहे हम बेंच पे रख दें या कहीं पर चेयर पे रख दें, कहीं पे रख दें, ये वेरी नहीं करेगा। इसका जो वेट होगा, चाहे इसका जो मास होगा, चाहे यहां पर इसका मास तौले इसको, चाहे कहीं बाहर ले जाके तौले, इसका जो मास होगा वही हर जगह होगा। तो सॉलिड के केस में शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड इन सॉलिड स्टेट। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, इसके एग्जांपल जैसे हो गया हमारा डेस्क हो गया, ब्रिक्स हो गए ना, और जैसे एक दो हम लेते हैं पेन हो गया ना, एटसेट्रा। बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जो कि आपको सॉलिड में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। लिक्विड के केस में क्या होता है, अगर हम बात करें लिक्विड का, तो लिक्विड का जो शेप होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं वाटर है हमारा ग्लास में रखा है, तो कंटेनर का शेप, जो हमारा लिक्विड होता है वो कंटेनर का शेप लेता है। जिस कंटेनर में रखते हैं उसी कंटेनर का ये शेप ग्रहण कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं इन लिक्विड स्टेट में शेप आर अनफिक्स्ड बट वॉल्यूम आर फिक्स्ड इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। वॉल्यूम फिक्स्ड होने का मतलब जैसे 1 लीटर अगर दूध है, मिल्क है, इसको हम चाहे हम बाल्टी में रखें तब भी 1 ही लीटर रहेगा, चाहे बॉटल में रखें तब भी 1 ही लीटर रहेगा। तो इसका मतलब जो हमारा लिक्विड होता है इसका शेप तो वेरी करता है अकॉर्डिंग द कंटेनर, अकॉर्डिंग मतलब कंटेनर के हिसाब से हमारा जो लिक्विड है अपना शेप वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन जो इसका वॉल्यूम होता है ये कभी वेरी नहीं करता है। 1 लीटर दूध अगर बाल्टी में है तो उसी दूध को अगर हम बॉटल में डाल दें तो 1 ही लीटर बॉटल में भी दूध रहेगा। तो इसके एग्जांपल क्या है, जैसे वाटर हो गया और मिल्क हो गया और पेट्रोल हो गया, तमाम ऐसे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। तो लिक्विड क्लियर हो गया, लिक्विड में शेप आर अनफिक्स्ड बट वॉल्यूम आर फिक्स्ड इन लिक्विड स्टेट।
ये मैटर के 3 स्टेट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। हमने सॉलिड को क्लियर कर दिया, लिक्विड को क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं गैस की। गैस में क्या होता है? गैस में ना तो हमारा शेप फिक्स होता है, ना ही हमारा वॉल्यूम फिक्स होता है। कहने का मतलब है, हम जिस वॉल्यूम में गैस को फिलअप करते हैं वह उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है और उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर हम इसका डिफिनेशन गैस का लिखेंगे, शेप एंड वॉल्यूम बोथ आर अनफिक्स्ड। अनफिक्स्ड इसके एग्जांपल क्या है? ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और हमारा एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, एटसेट्रा। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये हो गया हमारा गैस के एग्जांपल। तो सॉलिड में कैसे क्या होता है? शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स्ड इन सॉलिड स्टेट, एग्जांपल डेस्क, ब्रिक्स, पेन एटसेट्रा। लिक्विड में शेप आर अनफिक्स्ड बट वॉल्यूम आर फिक्स्ड इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में हमारा शेप अनफिक्स्ड होता है, शेप वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कंटेनर, और हमारा जो वॉल्यूम होता है ये फिक्स्ड होता है लिक्विड स्टेट में। गैसेस स्टेट में ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना ही वॉल्यूम। हम जिस भी कंटेनर में गैस को फिलअप करते हैं वह उसी कंटेनर का वॉल्यूम और शेप दोनों ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसा कि हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, जो हमारे गैस होते हैं ये मैटर होते हैं कि नहीं होते हैं? तो मैटर होते हैं। इसको मैटर के डिफिनेशन पे अगर हम इसको लाई करवाएं, क्योंकि मैटर में क्या होता है? मास होता है और एरिया ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो गैस भी तो, गैस जैसे हम लोग एलपीजी सिलेंडर लेते हैं तो ये तो गैस ही है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अगर इसका मास ना होता तो इस पर हमने सिलेंडर पे देखते हैं लिखा रहता है इसका वेट ये है और इस कंटेनर में फिलअप है, तो इसका मतलब इसमें मास है, मास है, तभी तो इस पर हम तौल के लेते हैं 1 किलो गैस डाल दीजिए, 2 किलो डाल दीजिए। एरिया को कैसे, हम वॉल्यूम को कैसे क्लासिफाई करेंगे? जैसे अगर हमें 10 लीटर गैस फिलअप करवाना है सिलेंडर में तो हम 5 लीटर का तो सिलेंडर लेके जाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होता है हमारा गैस का एरिया किसी भी एरिया में एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि ये एरिया भी ऑक्यूपाई करता है, तो इसलिए हम इसका कंटेनर के हिसाब से, इसके वेट के हिसाब से इसका एरिया भी डिसाइड करते हैं। तो अगर हमें ज्यादा गैस लेना है तो बड़े कंटेनर को लेके जाना पड़ेगा, कम गैस लेना है तो छोटे वाले कंटेनर को लेके जाएंगे। तो कहने का मतलब है गैस का शेप एंड वॉल्यूम वेरी करता रहता है अकॉर्डिंग टू कंटेनर, और लिक्विड में शेप वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कंटेनर बट वॉल्यूम कभी नहीं वेरी करता है कंटेनर के अकॉर्डिंग, वॉल्यूम जो हमारा वेरी नहीं करता है। सॉलिड में शेप एंड वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होते हैं, इसके एग्जांपल्स हम आपको बता दिए हैं। तो यहां तक थोड़ा सा आप लोग समझिए, और कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, हो गया? तो आज के क्लास के लिए बहुत है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन तो हो गया, अब आपको कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, गैस का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, और इस टॉपिक में आपको जो भी डाउट है आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।